नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। रूस के 77वें विक्ट्री डे परेड में एक से बढ़कर एक घातक तोप, टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट नजर आए। विक्ट्री डे मनाते हुए रूस ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि युद्ध अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ा गया, किसी को हराने के लिए नहीं। विक्ट्री डे पर 11,000 सैनिकों के साथ पुतिन ने रूस की ताकत का प्रदर्शन किया। सुखोई एयरक्राफ्ट जैसे घातक विमानों की झलक पेश करना पश्चिमी देशों को एक चेतावनी थी। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि रूस के पास गोले, बारूद, हथियार, टैंक, एयरक्राफ्ट की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही पुतिन ने कसम खाई कि यूक्रेन में नाजीवाद के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। एक तरफ मॉस्को अपनी जीत का 77वां जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से पुतिन को हिटलर बताया जा रहा था। यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देश और रूस के बीच स्थितियां लगातार तल्ख होती जा रही है। यूक्रेन का मसला यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाता दिख रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। पुतिन का वो न्यूक्लियर ब्रीफकेस एक बार फिर से चर्चा में आया। पुतिन के इस ब्रीफकेस को बेहद ही खतरनाक माना जाता है, जिसमें दुनिया को तबाह करने की क्षमता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का यह मानना है कि ये ब्रीफकेस इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ये ब्रीफकेस एक तरह से एक कमांड डिवाइस है, जिसके एक हल्के से इशारे से पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। ये ब्रीफकेस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कराने की ताकत रखता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, इससे कैसे दिया जाता है न्यूक्लियर हमले का आदेश, क्यों इससे यूक्रेन और दुनिया को खतरा है। इसके साथ ही क्या भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी के पास भी ऐसा कोई न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल। फरवरी 2020 की बात है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत दौरे पर आए। तब वो अपने साथ खास एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर आए थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के न्यूक्लियर ब्रीफकेस को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। चमड़े से बना काले रंग का यह टॉप सीक्रेट ब्रीफकेस दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रीफकेस माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ब्रीफकेस में अमेरिका के परमाणु हमले की पूरी योजना और टारगेट की पूरी जानकारी होती है। बताया जाता है कि यह जानकारी 75 पन्नों की एक काली किताब में लिखी होती है। इसी ब्रीफकेस में एक कार्ड होता है, जिसमें परमाणु बम हमले की पुष्टि करने वाले कोड लिखे होते हैं। इस कार्ड को न्यूक्लियर बिस्किट कहा जाता है। इस कार्ड में अलार्म लगे होते हैं। ब्रीफकेस के अंदर एक एंटीना होता है, जिसके माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी कोने से तत्काल कहीं भी बात कर सकते हैं। खास बिस्किट के बिना नहीं दिया जा सकता परमाणु हमले का आदेश। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इसी तरह का सूटकेस हमेशा साथ रहता है। इसमें एक खास बिस्किट होता है, जिसके बगैर अमेरिकी राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश नहीं दे सकते। न्यूक्लियर फुटबॉल के अंदर 3 से 5 इंच लंबा एक कार्ड होता है, जिसमें परमाणु बम हमले की पुष्टि करने वाला कोड लिखा होता है। देखने में क्रेडिट कार्ड लगने वाले इस कार्ड को बिस्किट कहा जाता है। इस बिस्किट में 5 अलार्म लगे होते हैं। अगर यह खो जाता है तो इसे बजाया जाता है। पुतिन का ब्लैक ब्रीफकेस। रूस के पास दुनिया के सबसे मजबूत न्यूक्लियर फोर्स है, जिसे धरती को पल भर में तबाह किया जा सकता है। रूस के पास 6,257 के करीब परमाणु बम है, जिनको इस्तेमाल करने का आदेश केवल और केवल पुतिन के पास है। इस ब्रीफकेस में कुछ बटन हैं, जिनको दबाकर पुतिन न्यूक्लियर वार कर सकते हैं, जिसका अंजाम दुनिया की तबाही के अलावा कुछ और नहीं होगा। यह ब्रीफकेस हमेशा साए की तरह पुतिन के साथ रहता है। पुतिन जहां भी जाते हैं, इस ब्रीफकेस को हमेशा अपने साथ रखते हैं। 2021 में रूस सरकार के प्रवक्ता डिमिट्री पोडकोव ने इस बात की पुष्टि की थी कि पुतिन छुट्टियां बिताने वक्त भी इस ब्रीफकेस को अपने साथ रखते हैं। रूसी भाषा में इस ब्रीफकेस को चेगेट कहते हैं, जो पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। 1980 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार चरम पर पहुंच गई थी, तब यह ब्रीफकेस तैयार किया गया था। साल 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के शासन में एक्टिव सर्विस में आया। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के राष्ट्रपति के तौर पर यह ब्रीफकेस अब पुतिन के साथ रहता है। यही ब्रीफकेस अब दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया है। सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार वाले देश। रूस 6,257, अमेरिका 5,600, चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 165, भारत 160, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया 45। साल 2019 में दुनिया ने देखी ब्रीफकेस के अंदर की झलक। साल 2019 में पहली बार पुतिन के इस ब्रीफकेस के अंदर की झलक दुनिया ने देखी। 2019 में रूस के रक्षा मंत्रालय के ज्वेदा नामक चैनल ने इस ब्रीफकेस को टीवी पर दिखाया था। इस ब्रीफकेस में लाल और सफ़ेद बटन लगे हुए। इस ब्रीफकेस को एक कोड के जरिए ही खोला जा सकता है। यह ब्रीफकेस 24 घंटे बेहद ही सख्त सुरक्षा घेरे में रहता है। इसके जरिए रूस के 6,000 से भी ज़्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। वैसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक ही ब्रीफकेस दिखता है, लेकिन इनकी कुल संख्या 3 है। इन तीनों ब्रीफकेस को केवल रूस के शीर्ष अधिकारी ही खोल सकते हैं।
कैसे काम करता है पुतिन का ब्लैक ब्रीफकेस? ब्रीफकेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। इसके अंदर पीछे की तरफ एक छोटे काले रंग की स्क्रीन है और आगे कई सारे बटन लगे हुए हैं। इसमें से ज्यादातर बटन सफेद रंग के हैं, बस बीच में एक लाल रंग का बटन होता है। माना जाता है कि सफेद रंग का बटन दबाने से न्यूक्लियर अटैक का कमांड सिस्टम एक्टिव होता है। ये ब्रीफकेस एक सीक्रेट कोड से खुलता है जो केवल पुतिन को पता है। ब्रीफकेस के जरिए न्यूक्लियर अटैक का आदेश केवल रूसी राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पास भी है बाइडेन पुतिन जैसा ब्रीफकेस। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, आप देखेंगे प्रधानमंत्री की हर तस्वीर में किसी न किसी सिक्योरिटी अफसर के हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस होता है, जिसको लेकर अक्सर यह अफवाह उड़ती है कि वो न्यूक्लियर ब्रीफकेस है जिसमें न्यूक्लियर बम का ट्रिगर है। मोदी कहीं से भी न्यूक्लियर बम चला सकते हैं। इस ब्रीफकेस का पासवर्ड सिर्फ उन्हीं के पास है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस नहीं बल्कि पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, जिसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी अपने हाथों में थामे चलते हैं। रूस और अमेरिका की तरह भारत में न्यूक्लियर अटैक का आदेश देने के लिए किसी भी किस्म का ब्लैक ब्रीफकेस नहीं होता है। भारत में न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को नियंत्रित करने का और आदेश देने के लिए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी एनसीए होती है। एनसीए 2 काउंसिल पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव को मिलकर बनी है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीए पॉलिटिकल काउंसिल के मुखिया हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास है। पॉलिटिकल काउंसिल में पीएम के अलावा गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एनएसए के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह पर ही न्यूक्लियर अटैक पर अंतिम फैसला पॉलिटिकल काउंसिल लेती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में न्यूक्लियर अटैक पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो आज हमने आपको अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के पास रहने वाले खतरनाक न्यूक्लियर ब्रीफकेस के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।